हेलो एवरीवन। सुशांत सिंह राजपूत के डेथ को 68 डेज हो गया है और 68 डेज पहले 14 जून को हमें बस यही पता था कि उनका डेथ डिप्रेशन से हुआ है, उन्होंने सुसाइड किया है। बट कैसे एक सुसाइड का केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आज सौंप दिया और क्यों ये सीबीआई को गया, कैसे ये 99% अब हम लोग श्योर है कि ये एक मिस्ट्री मर्डर है। तो इसको जानने के लिए कि कैसे एक डिप्रेशन, सुसाइड, मर्डर में तब्दील हो गया, एंड तक देखिए इस वीडियो को। स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलेगा। आपने अगर कम्प्लीटली फॉलो नहीं किया है सुशांत सिंह के केस को तो इससे आपको पता चलेगा कि क्यों ये एक डिप्रेशन थ्योरी नहीं है और मैंने जैसे बताया 99% चांसेस है कि एक मर्डर मिस्ट्री है। तो एसएसआर का जो सुशांत सिंह राजपूत एसएसआर इनका जो डेथ मिस्ट्री है ये स्टार्ट हुआ उनका डेथ का पिक्चर और कुछ वीडियोस जो पब्लिकली रिलीज हो गया, मे बी बाय मिस्टेक, मे बी इंटेंशनली किसी ने रिलीज किया। तो जनता ने इन पिक्चरों को देखा और वीडियोस को देखा और अपने तरफ से एनालिसिस करना शुरू कर दिया और डिफरेंट थ्योरीज निकाले जो कि काफ़ी हद तक अब समझ में आ रहा है कि ये सच है। और ये एसएसआर का जो केस ये काफ़ी दिनों तक ट्विटर में ट्रेंडिंग चलता रहा। तब की उस टाइम पे मीडिया हाउसेस उतना भी ज़्यादा इस केस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे थे और हमें भी यही बिलीव था कि ये एक सुसाइड केस है। तो पिक्चर से क्या क्या चीज़ लोगों ने एनालिसिस किया, देखिए बड़े मतलब मिस्टीरियस है ये। पहले तो इनका जो लिगेचर मार्क है जो डेथ का, ये ऑटोप्सी रिपोर्ट में भी आया कि लिगेचर मार्क बस यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और पीछे नहीं है। तो ये जो मार्क है ये ज़्यादातर किसी को अगर बेल्ट से गला घोट के मार दिया जाता है तो यहाँ तक आता है। अगर किसी का एक नेचुरली किसी का अगर अननेचुरल सुसाइड होता है, किसी ने हैंग किया हुआ है तो लिगेचर मार्क थोड़ा सा ऊपर आता है यहाँ पे और ये एंड तक जाता है, जो कि इस केस में नहीं है। फिर उस पिक्चर को और भी गौर से जब लोगों ने देखा तो देखा कि यहाँ आईब्रोज के ऊपर भी कुछ मार्क्स है जो कि लग रहा है कि कुछ किसी ने पंच किया है, कुछ किया है, जो कि फिर से सस्पिशन को बढ़ाया। लोगों ने पिक्चर को और एनालाइज किया और निकाला कि जो लेग है वो लेग थोड़ा सा जो नी है उससे थोड़ा सा डिटैच लग रहा है, मतलब लग रहा है कि उस नी को भी तोड़ दिया गया है। बट ये सारे जो चीज़ें हैं ये ऑटोप्सी में नहीं आया, जो कि फार्दर सस्पिशन क्रिएट किया कि उनका जो ऑटोप्सी भी हुआ है वो अच्छे से नहीं हुआ है। अब एक यूएस डॉक्टर ने और एक थ्योरी निकाले। अगर आप लिगेचर मार्क को देखेंगे उसके नीचे कुछ डॉट्स है या यहाँ पे कुछ बड़ा एक गोल सा निशानी है। तो उन्होंने बोला कि जब सुशांत सिंह राजपूत का मौत हुआ तब शॉटगन का प्रयोग किया गया। शॉटगन होता है जो यूएस में ज़्यादातर मिलते हैं, यहाँ पे उतना यूज नहीं होता है, कोई लाइसेंस भी नहीं है। ये कुछ बड़े किलर्स, प्रोफेशनल किलर्स के पास शायद रहे, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत बहुत ही ज़्यादा एक्टिव, वो कराटे मास्टर से, वो बहुत ज़्यादा उनका ताकत भी बहुत ज़्यादा है। तो उनको मारने के लिए बहुत लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है और मारना उतना आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है उनके घर पे स्पेशली। तो इन्होंने क्या किया, शॉटगन का यूज़ किया। शॉटगन यूज करने से क्या होता है, लोग इमीडिएटली विद इन ए सेकेंड मतलब वो बेहोश हो जाता है, वो पैरालाइज हो जाता है एक पार्ट। तो ये जो डॉट्स है बेसिकली शॉटगन्स के डॉट्स से इन्होंने इन डॉक्टर ने ये कंफर्म किया। ये रिपब्लिक टीवी में भी आए थे कंफर्म करने के लिए। और इन्होंने और एक चीज़ बताया जो कि फार्दर सस्पिशन क्रिएट करता है कि ये शॉटगन जब आप किसी को देते हो अगर उससे कोई मर जाता है तो लेफ्ट साइड जो है ज़्यादातर पैरालाइज हो जाता है। अगर पिक्चर को देखेंगे एसएसआर के तो उनका लेफ्ट आई थोड़ा सा ओपन है और जो लेफ्ट साइड है, जो राइट साइड है वो थोड़ा सा आपका टेढ़ा भी दिख रहा है, तो मुंह थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया है। तो उससे और भी लोगों को समझ में आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है इस चीज़ में। अच्छा, जब अभी तो आजकल तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मीडिया के पास आ गया है, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये देखा जा रहा है कि उनका जो डेथ का टाइम है जो हर किसी पोस्टमार्टम में रहता है वो सुशांत सिंह राजपूत के एसएसआर के केस में नहीं है, उनके पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में। और फिर जो उस दिन उनका डेथ हुआ था, डेथ होने के बाद अभी एक प्रोटोकॉल है कि कोविड टेस्ट होता है। एसएसआर के केस में कोई कोविड टेस्ट नहीं हुआ और उसी दिन सेम डे उनका पोस्टमार्टम किया गया। वो पोस्टमार्टम किया अराउंड 11 PM, जो कि बाय लॉ किया नहीं जाता है, दिन में होता है पोस्टमार्टम। तो ये सारी चीज़ बहुत ही सस्पिशियस है। फिर उनका जो गर्लफ्रेंड है रिया चक्रवर्ती, वो पोस्टमार्टम से पहले उनसे मिलने आए मॉर्ग में, उनको बॉडी दिखाया गया, उन्होंने बॉडी को टच करके कुछ बोला भी, ये भी कुछ किसी ने कंफर्म किया।
तो ये मॉर्ग में पोस्टमार्टम से पहले किसी का जाना अलाउड नहीं है। कोई भी जो बॉडी है उसको टच नहीं कर सकता है बाई लॉ। तो ये सारे इलीगल चीज़ हुआ एक ऊपर जैसे इतने बड़े हॉस्पिटल में और इतने बड़े एक सेलिब्रिटी के साथ। सो काफ़ी हद तक ये लग रहा है कि उतना मतलब सिंपल सुसाइड केस नहीं है। फिर अगर देखो लोगों ने और एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से एनालाइज किया कि, और ये पब्लिक ने किया, कि जब SSR का डेथ हुआ 2 एम्बुलेंस आए, तो एक बॉडी के लिए दो एम्बुलेंस आना बहुत अनयूजुअल है, वो भी इस सिचुएशन में जहाँ पे कोविड की वजह से बहुत सारे एम्बुलेंस लोगों को नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में 2 एम्बुलेंस एक बॉडी के लिए आना बहुत बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है। और फिर वीडियो को एनालाइज किया लोगों ने, जब एम्बुलेंस के स्ट्रेचर में घर से उनका बॉडी निकाल के एम्बुलेंस में लिया जा रहा था स्ट्रेचर में, तो स्ट्रेचर का ज़्यादातर हाइट होता है, जो लेंथ होता है 6.88 इंच। जब स्ट्रेचर में बॉडी डाला गया, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो बॉडी का लेंथ मतलब हेड टू टो स्ट्रेचर के पूरे ऊपर से मतलब एंड तक आ रहा है। मतलब बॉडी का भी जो लेंथ ऑलमोस्ट 7 फीट लग रहा है, जो कि SSR का हाइट है 5.11 या मैक्स 6 फीट, जो कि काफ़ी हद तक लग रहा है कि यहाँ पे 2 बॉडीज़ है। तो ये भी एक थ्योरी निकला कि उस रात और या उस रेसिडेंस में एक मर्डर नहीं, डबल मर्डर हुआ है, डबल होमिसाइड हुआ है। अब फार्दर देखिए, जब बॉडी को लिया जा रहा था, यहाँ पे कुछ लोगों ने वीडियो बनाया, उस बॉडी को स्ट्रेचर में टेरा डाला गया हुआ है। तो कोई भी मेडिकल पर्सन किसी बॉडी को स्ट्रेचर में लेके जाएगा, सीधा डाल के लेके जाएगा, बहुत कॉमन सेंस है, कोई बॉडी टेरा नहीं होता है। तो ये सारे चीज़ बहुत ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट करता है कि ये कोई नॉर्मल एक सुसाइड केस नहीं है, काफ़ी हद तक ये मर्डर भी है और शायद ये डबल मर्डर हुआ है उस स्पॉट पे। और जो एक चीज़ लोगों के मन में बहुत ज़्यादा संदेह डाल दिया, वो है विद इन 24 आवर्स सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के पुलिस आके डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड लग रहा है, ये सुसाइड है रिपोर्ट से, पोस्टमार्टम से। तो ये बोलना एक पुलिस के लिए, जहाँ पे आपने किसी को हैंग होते हुए नहीं देखा है और इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, उनका डेथ अनयूजुअल सस्पिशन बहुत ज़्यादा होता है उसमें, तो उनका सुसाइड बता देना विदाउट इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट किया है कि आप एक पुलिस डिपार्टमेंट, मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट, कोई गांव का पुलिस डिपार्टमेंट नहीं, इतना बड़ा शहर का पुलिस डिपार्टमेंट, वो विद इन 24 आवर्स आके विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एक FIR के उन्होंने आके बता दिया कि ये एक सुसाइड है। तो इसके वजह से भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एक क्षोभ आने लगा कि क्यों ये डिपार्टमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर ही होता है ऑलमोस्ट, ये इतना इस चीज़ को कवर अप करने का कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो सुशांत सिंह के केस में ज़्यादातर 3 व्यक्ति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है उनका गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, जो कि काफ़ी हद तक अगेन एक मिस्टीरियस कैरेक्टर है, वो बहुत ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट करता है। फिर उनका जो फ्लैटमेट है सिद्धार्थ पिठानी, ये भी एक सस्पिशन क्रिएट किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। और तीसरा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट किया वो है संदीप सिंह, जो कि इनका फ्रेंड रहा करता था, पास्ट कुछ महीनों से नहीं था बट पहले इनके साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। तो ये 3 जो कैरेक्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों कैरेक्टर में हम लोग जाएंगे और इनको समझेंगे कि क्यों ये तीनों कैरेक्टर का जो बयान है, ये एक्टिविटीज़ है, ये भी प्रूव करता है कि ये एक नॉर्मल सुसाइड नहीं है। और इन तीनों को बहुत अच्छे से पता है कि ये नॉर्मल सुसाइड नहीं है और शायद इन तीनों काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है इस मर्डर से। पहले बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में। सुशांत सिंह राजपूत के गर्लफ्रेंड थे लास्ट 1 ईयर से। इनका डेथ का सिर्फ 6 दिन पहले ऑन 8 जून नाइट रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के चले गए। और उसी दिन रात को एक मिस्टीरियस इंसिडेंट हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर दिशा सालियान का 14 फ्लोर से गिर के मौत हो गया, डेथ हो गया। तो इसको तो पहले सुसाइड बताया, बाद अभी इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा संदेह है। लोग बोल रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह के केस रिलेटेड है। और जिस दिन दिशा सालियान का मौत हो उसी रात को रिया चक्रवर्ती भी सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के चले गए। तो ये एक ज़्यादा इसका मैच नहीं हो रहा है ये जो थ्योरी है। रिया चक्रवर्ती ने अपने पूरा फैमिली को इन्वॉल्व किया सुशांत सिंह राजपूत के साथ। इनका ब्रदर के नाम पे भी कितने सारे कंपनी, सुशांत सिंह और रिया के ब्रदर जो सौविक चक्रवर्ती, इनके नाम पे बहुत सारे कंपनीज खुलवाए। रिया चक्रवर्ती ने उनका जो बैंक स्टेटमेंट है उससे पता चला कि कितने करोड़ों रुपया अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, कंपनीज खोले अपने नाम पे, शॉपिंग किए लाखों रुपए के, फिर फ्लैट्स खरीदे।
अपने नाम पे। तो ये चीज़ इसके वजह से अभी इन्फॉर्मेंस डायरेक्टर जो ईडी है वो उसमें अभी समॉन्ड है रिया चक्रवर्ती, उनको पूछताछ किया जा रहा है, अब सीबीआई भी करेगा। तो रिया चक्रवर्ती का जो केस है ये बहुत मिस्टीरियस है। सुशांत सिंह राजपूत के जो फादर मिस्टर के सिंह और उनके ब्रदर इन लॉ जो कि एक आईपीएस है बिहार में, ओपी सिंह, इन्होंने फरवरी में एक कंप्लेन लॉन्च किया था। कंप्लेन मतलब इन जो ओपी सिंह है आईपीएस बिहार के, इन्होंने डीसीपी बंदरा पुलिस परमजीत सिंह दहिया को एक व्हाट्सएप मैसेज किया था कि रिया चक्रवर्ती और उनके फ्लैट्स का जो फ्लैटमेट्स है मिरांडा बोल के, ये सुशांत सिंह राजपूत को कुछ उल्टा सीधा दवाई देके मेंटली डिसबैलेंस कर रहे हैं। तो इनका मेंटल जो एक प्रॉब्लम आता जा रहा है, जिसके वजह से ये ज़्यादातर बात नहीं करते लोगों से, सोते रहते पूरा दिन भर। तो ये सब चीज़ें इन्होंने, आप देख सकते हो मैसेज में कि इन्होंने अब लिखा इन डीसीपी को। तो डीसीपी ने एक्नॉलेज किया उस मैसेज को। फिर इन्होंने ये भी बताया कि इनको थोड़ा सा बुलाओ अपने पुलिस स्टेशन में और थोड़ा सा पूछताछ करो। तो ये सब बातें हुआ, जो कि जहाँ पे डीसीपी ने बोला कि आप फॉर्मल कंप्लेंट डालो, जो कि इन्होंने फिर बाद में नहीं डाले थे, बट इनको पहले से ही पता चल गया था कि कुछ फिशी चल रहा है। फिर इस बीच में सुशांत सिंह राजपूत अपने इन ब्रदर इन लॉ के साथ भी रहे कुछ दिन, और जब उनको तो ज़्यादा और भी मेंटल प्रॉब्लम होने लगा, फिर वापस ये आ गए अपने रेसिडेंस पे और वापस रिया और उनके भाइयों के साथ रहने लगे। तो इन रिया ने और भी एक चीज़ किया कि इनका जो फैमिली है उनके साथ जो कनेक्शन है उसको काफ़ी हद तक कट ऑफ कर दिया था। इस बीच जो मीडिया है, मीडिया भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया था कुछ 20-22 दिन के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ट्रेंडिंग चल रहा था ट्विटर पे। लोग ये सब सारे थियरीज़ ला रहे थे, उस वजह से ये हॉट टॉपिक हो गया था इंडिया में। तो मीडिया ने जब रिपब्लिक जैसे मीडिया, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक ने बहुत बढ़िया कुछ स्टिंग ऑपरेशन किया। तो एक स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने सुशांत का जो बॉडीगार्ड था उसके साथ स्टिंग ऑपरेशन किया। तो उस बॉडीगार्ड ने बताया कि पहले तो रिया चक्रवर्ती ने जितना भी सुशांत का प्रीवियस लोग थे इनके करीबी, जो इनके साथ फ्लैटमेट्स थे, इनका पार्टनर थे, जिम पार्टनर, इनका कुक या मैनेज कर रहे थे इनका फ्लैट्स को, बाकी वर्क को, अपने जो पर्सनल मैनेजर, सबको इन्होंने हटा दिया और रिया चक्रवर्ती ने अपने लोगों को लाया। एक ही लोग बच गया, वो था ये एंड तक सुशांत सिंह राजपूत के साथ थे, जो कि पहले भी ये भी थे और एंड तक थे, इनको नहीं बदला। तो इन्होंने बताया कि रिया चक्रवर्ती इनके लाइफ में आने के बाद इनका जो बहन है कुछ प्रियंका सिंह, इनके साथ भी रिलेशन उतना क्लोज नहीं था। रिया चक्रवर्ती कुछ तो बिचिंग करते थे, जिसके वजह से इनका डिस्टेंस जो है फैमिली के साथ वो बढ़ता जा रहा था। और फिर ये एक बहुत बड़ा खुलासा किया जब इन्होंने बताया कि सुशांत सिंह राजपूत गए थे यूरोप ट्रिप में रिया चक्रवर्ती के साथ, और वहाँ से आने के बाद से पूरा बदल गए। ये सुशांत सिंह बहुत एक्टिव बंदे थे, ये जिम में जाते थे, कराटे, बहुत फिट बंदे, स्विमिंग करने जाते थे। तो वो बता रहे थे कि यूरोप से आने के बाद ये ज़्यादातर रूम में सोते रहते थे और बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स वगैरह इनके लिए लाना पड़ता था। तो ये जो बंदा था, ये बॉडीगार्ड, ये जाता था मेडिसिन लाने, तो बोलता था कि मैं जब मेडिसिन लेता था तो मेडिकल शॉप के लोग भी पूछते थे कि किसके लिए है, मतलब वो सस्पिशियस के एक तरफ से देखते थे मेरे ऊपर कि ये मेडिसिन उतना भी मतलब कॉमन नहीं है उस हिसाब से। तो जो सुशांत सिंह राजपूत के पापा का स्टेटमेंट और इनका जो एक स्टिंग ऑपरेशन में निकला, ये काफ़ी हद तक मिलता है, जिससे पता चलता है कि जो मेडिसिन यूज हुआ इनके ऊपर, सुशांत सिंह के ऊपर, एसएसआर के ऊपर, वो काफ़ी हद तक सही नहीं था। और फिर ये भी निकला मीडिया से कि रिया चक्रवर्ती का जो फादर है वो एक आर्मी डॉक्टर है, तो उनको बहुत कुछ ये सब के बारे में पता है। तो ये भी है कि डॉक्टर्स, प्रॉपर डॉक्टर के साथ इनका कंसल्टेशन नहीं हुआ, ये ज़्यादातर हुआ दिया गया मेडिसिन रिया चक्रवर्ती के फादर के एडवाइस पे। फिर बाद में ये भी निकला कि रिया चक्रवर्ती ने यही सब मेडिसिन देके इनको मतलब एक टाइप से मेंटली डिसबैलेंस करके हमेशा ये सोते रहते थे। तो इनका जो सिग्नेचर कॉपी करके बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे फर्जी सिग्नेचर, नकली सिग्नेचर भी कर लिया, जहाँ पे कुछ लेन देन का भी ट्रांसफ़र हो, जिसके वजह से ये एनफोर्समेंट डायरेक्टर्स जो है ये समन किया रिया चक्रवर्ती और इनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिथानी, इन लोगों को। फिर जो कॉमन लोग हैं और भी ज़्यादा मतलब सस्पिशन में आ गए जब रिया चक्रवर्ती 1 महीने बाद, जब ये सब सारे बहुत ज़्यादा चल रहा था, एग्जैक्ट 14 या 15 जुलाई को एक पोस्ट डाले टू मार्किंग अमित शाह जी इन इंस्टाग्राम की विथ फोल्डेड हैंड, आई वांट सीबीआई, मतलब हाथ जोड़ के ये बोल रहे थे कि मुझे सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन चाहिए, मैं सुशांत सिंह राजपूत का गर्लफ्रेंड हूँ, मुझे जानना है कि क्यों इन्होंने सुसाइड किया।
तो ये जो एक विक्टिम कार्ड प्ले करने का कोशिश किया, ये बाद में पता चल गया जब सच में ये सीबीआई के ऊपर जा रहा था, एफआईआर लॉन्च हुआ बिहार में, तब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील किया कि नहीं, ये मुंबई पुलिस को ही करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन, ये एफआईआर बिहार से मुंबई नहीं आना चाहिए, इनका सीबीआई को जाना नहीं चाहिए। तो अब आते हैं और एक मिस्टीरियस कैरेक्टर सिद्धार्थ पिथानी पे। सिद्धार्थ पिथानी सुशांत सिंह राजपूत के हाउस मैनेजर थे और ये बेसिकली जो रिया चक्रवर्ती उनका दाहिना हाथ सिद्धार्थ पिथानी, रिया चक्रवर्ती ने ही सिद्धार्थ पिथानी को लाया। अब ये जब रिपब्लिक टीवी में आया, अर्नब गोस्वामी इनको बहुत अच्छे से ग्रिल किया उस इंटरव्यू में, इनको पूछा कि किसने पहले देखा था सुशांत सिंह राजपूत के बॉडी। तो सिद्धार्थ पिथानी ने बताया कि मैंने देखा और मैंने उसको कट करके नीचे उतारा। सिद्धार्थ पिथानी का हाइट है ऑलमोस्ट 5.8 या 9, तो इन्होंने 5.11 या 6 फुट का जो बॉडी है उसको कट करके नीचे उतारा। ये बहुत बड़ा सस्पेशन है। तो इस जो इंटरव्यू चल रहा था अर्नब गोस्वामी जब ग्रिल इनको कर रहे थे, तब इन्होंने मतलब इंटरव्यू को छोड़ के चला गया सस्पिशियसली, तो एक बहुत बड़ा सस्पिशन क्रिएट करता है। फिर जब ये पता चला कि यही सिद्धार्थ पिथानी ने लॉकस्मिथ जो ताला जो पता था कि जो इन्होंने सुसाइड किया, ये पता था कि ये दरवाज़ा बंद करके रखे हुए थे, तो इन लोगों ने लॉकस्मिथ को बुलाया ताला तुड़वाने के लिए। और लॉकस्मिथ जब आया, पहले तो उनको जो पिक्चर भेजा, एक ओपन डोर का भेजा पिक्चर लॉकस्मिथ को। जब लॉकस्मिथ ने बोला कि मुझे पिक्चर भेजो, देखने दो कौन सा ताला तोड़ना है, तो उस हिसाब से मैं टूल लेके आऊँगा। पहले ये उस जो बंद दरवाज़ा था उसका पिक्चर नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, ये बहुत बड़ा सस्पेशन है। फिर बाद में इन्होंने जब लॉकस्मिथ ने ज़बरदस्ती की, इन्होंने भेजा पिक्चर। अब जब वो आए, उनको ये कहा गया कि आप जब भी ताला थोड़ा बहुत ओपन हो जाता है या पता चल जाता है कि ये ओपन हो गया, तब आप इसको खोलना ज़्यादा मत, आप सीधा बता देना हमें। तो इन्होंने जब भी ताला थोड़ा बहुत खुल गया, तब इनको बोला कि अभी अपना टूल सामान वगैरह सब कुछ पैक करो, उनको 2000 दिया और भगा दिया। मतलब इस सिचुएशन पे जहाँ पे एक बंदे का, एक दोस्त का मौत हो गया, इतना बड़ा सेलिब्रिटी, इतना बड़ा आदमी है, तो उस सिचुएशन पे इतना कामनेस रखना कि किसी को ना देखने देना घर के अंदर, ये बहुत बड़ा सस्पेशन क्रिएट करता है। कि मतलब इससे ये लगता है कि इनको पहले से ही पता था कि अंदर कुछ हो गया, अंदर कोई डेड बॉडी है। तो ये सारे चीज़ें बहुत मैच नहीं करता है जो सुसाइड थ्योरी है उससे। अब आते हैं तीसरा कैरेक्टर संदीप सिंह, एक जो कि बहुत बड़ा सस्पेशन है इस केस में। संदीप सिंह ने रिपब्लिक में आया, टीवी चैनल में आया, मीडिया में आया और बोला कि मैं सुशांत सिंह का बहुत करीबी दोस्त हूँ। तो ये संदीप सिंह जो है, इनको लोगों ने पूरा सुशांत के डेथ के पहले से एंड तक इन्होंने देखा लोगों ने अपने टीवी पे, क्योंकि यही थे सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो कि बहुत अनयूजुअल है कि इनका पिछले 1 साल से इनका और सुशांत सिंह का कोई मतलब लिंक नहीं है, कोई मतलब कन्वर्सेशन नहीं हुआ है। तो ये अच्छे दोस्त थे, बट अब उतना अच्छे दोस्त नहीं रहे थे। तो इनका आना और सिचुएशन को मैनेज करना बहुत सस्पिशियस है। तो इनको देखिए, ये ऐसे एज ए स्नेक पुट्रे करते लोग अभी सोशल मीडिया पे। तो इस संदीप सिंह ने डिफरेंट थ्योरीज दिया मीडिया को आके। पहले ये रिपब्लिक टीवी में आए और बताए कि सुशांत सिंह का जो डेथ हुआ है ये बहुत अनयूजुअल है, ये डेथ नहीं हो सकता है। बट उससे पहले ये जब बाकी फ्रेंडली मीडिया को इंटरव्यू दिया, वो वहाँ पे इन्होंने बताया कि डिप्रेशन में सुसाइड करना बहुत बुरी बात है, उसको ये नहीं करना चाहिए। तो ये सब सारे चीज़ जो इन्होंने बताया कि बहुत सस्पिशियसली बताया, मैच नहीं होता है एक इंटरव्यू से दूसरा इंटरव्यू। और इस अर्नब गोस्वामी के इंटरव्यू ने इन्होंने बताया कि ये घर पे थे जब महेश सेट्टी ने इनको कॉल किया और बोला कि ऐसे डेथ हो गया है सुशांत सिंह का, और महेश सेट्टी ने इनको पिक किया। जब दूसरे मीडिया चैनल कांग्रेस के एक लीडर को पूछा तो उन्होंने बताया ये मेरे साथ थे, ये बिहारी ग्रुप थे, कुछ डिस्कस कर रहे थे हम लोग कुछ, तभी इनको पता चला कि सुशांत सिंह का डेथ हुआ है। तो ये तभी उस स्पॉट से रोते हुए निकल गया। तो ये डिफरेंट वर्जन निकले कि ये कहाँ पे थे उस टाइम पे जब संदीप सिंह का सुशांत का डेथ हुआ, और ये कैसे पहुँचे उस स्पॉट पे। अगर जब ये उस स्पॉट पे पहुंचे, आप देख सकते हो कई सारे वीडियो निकले कि ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने लगा, डायरेक्ट करने लगा पुलिस को कौन से हॉस्पिटल में लेके जाना है। इनका बहन को ये साथ में लेके गए, फिर अंदर जाके पूरा डेथ से इनका जो फ्यूनरल तक पूरा चीज़ संदीप सिंह ने हैंडल किया। और जो कि बहुत ज़्यादा सस्पिशन क्रिएट करता है कि ये पार्ट ऑफ फैमिली नहीं है, तो इनको क्या ज़रूरत था ये सब करने का और ये क्यों किया। और बीच में ये जैसे कुछ हरकतें इन्होंने किया, जैसे कि चुपके से पुलिस को थम्स अप दिखाना, और ये सारे जो भी इन्होंने किया, तो इससे पता चलता है कि कुछ तो सस्पिशियस है। लोग कह रहे हैं कि इनको किसी ने भेजा है उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा बहुत करीब थे सुशांत सिंह के, तो इनके ऊपर उतना ज़्यादा जो है एक फोकस, एक लाइमलाइट नहीं आएगा इस वजह से।
तो संदीप सिंह को भी सीबीआई को इंटरोगेट करना चाहिए। इनसे बहुत कुछ क्रिटिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो निकलेगा फॉर श्योर। अब सुशांत के एक फैमिली फ्रेंड स्मिता इंटरव्यू में आए रिपब्लिक के, और काफ़ी सारे मतलब रिविलेशन किया जो कि फार्दर सस्पिशन क्रिएट किया इस संदीप सिंह के बारे में। इन्होंने आके बताया कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको इनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है संदीप सिंह के बारे में। और इन्होंने ये भी बताया कि जब दिशा सालियान का डेथ हुआ उसके बाद सुशांत सिंह थोड़ा सा परेशान होने लगे। ये बोल रहे थे कि अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, एग्जैक्ट ये सेम सेंटेंस यूज किया, अब ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये लोग कौन है ये पता नहीं चला, तो इस बात से सस्पिशन ऑब्वियसली क्रिएट होता है कि कुछ तो यहाँ पे मर्डर एंगल है, सिर्फ सुसाइड नहीं। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल एंगल में जाते हैं। सुशांत सिंह मर्डर के बाद 60-65 दिन तक, जब तक सीबीआई को केस नहीं गया तब तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किया। पहले तो जब इनका फादर आए फ्यूनरल के टाइम में, एक ही बेटा है, उस टाइम पे उनका स्टेटमेंट लिया गया, फिर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। फिर फादर को लगा ये सारे जब पब्लिक इतना आउटरेज चल रहा था कि कुछ तो फिशी है इसमें, तो उन्होंने जब मुंबई पुलिस को फोर्स किया तब भी इन्होंने एफआईआर लॉन्च नहीं किया। तो सुशांत सिंह के फादर ने बिहार में एफआईआर लॉन्च किया। जब बिहार की पुलिस टीम मुंबई पहुंचा इन्वेस्टिगेशन के लिए तब इनको कोई कॉपरेशन नहीं मिला। फिर बिहार ने अपने टॉप आईपीएस को भेजा इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनको भी मुंबई पुलिस ने म्यूनिसिपैलिटी ने हाउस अरेस्ट मतलब क्वारंटाइन के नाम पे हाउस अरेस्ट कर लिया। तो इससे लग रहा है कि कुछ तो एक गवर्नमेंट लिंक है इस केस के साथ। और कुछ लोग ये भी बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कोविड-19 के ऊपर, उस पर काम कर रहे थे, तो ये $1 बिलियन का बिजनेस बन सकता है। तो ये इसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है हायर लेवल पे, गवर्नमेंट पे, बड़े बॉलीवुड के जो इन्वेस्टर है उनके साथ। तो ये भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के वजह से भी इनका डेथ हो सकता है। ये भी एक एंगल जिसको आप मतलब ले सकते हो इस केस में। फिर जो मुंबई के पुलिस सीपी है परमबीर सिंह, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया फ्रेंडली मीडिया को, और वहाँ पे इन्होंने वीडियो या करने के लिए मना कर दिया। बस बेसिक एक इंटरव्यू दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहाँ पे इन्होंने बताया कि ये एक ऑलमोस्ट बता दिए उस इंटरव्यू में कि एक सुसाइड है, एक बाइपोलर डिजीज़ था सुशांत सिंह को, और सुशांत सिंह के मोबाइल से पता चला कि ये कुछ गूगल सर्च किए हैं उसके बारे में, मेंटल डिजीज़ या इसके बारे में। तो किसी का गूगल सर्च से मर्डर बता देना विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन एक अगेन फर्दर सस्पिशन क्रिएट करता है इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल लाइक पुलिस के ऊपर भी, कि क्यों ये इस केस को इतना कवर अप करने का कोशिश किया, जहाँ पे इनको तो इसमें सहयोग देना चाहिए था कि सच निकले, ट्रूथ निकले कि क्या है ये, क्यों सस्पिशन है इस केस में। तो पब्लिक आउटरीच जो है काफ़ी बढ़ गया एक हद के बाद। लोग सीबीआई के लिए प्रोटेस्ट करने लगे। ट्विटर पे ये ऑलमोस्ट 60 डेज ट्रेंडिंग रहा, जो कि वर्ल्ड में बहुत कम ही देखा जाता है, कोई एक टॉपिक ऑलमोस्ट 60 डेज ट्रेंडिंग रहे। तो ये सब को देखते हुए फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी इन्वॉल्वमेंट हुआ। फिर बड़े बड़े लोग जैसे कि कंगना रनौत, अर्नब गोस्वामी, टाइम्स नाउ ने बहुत बढ़िया एक जो रेवोल्यूशन है वो लाया अपने प्रोग्राम के थ्रू। सुब्रमण्यम स्वामी ने भी काफ़ी मतलब ट्वीट्स में बताया कि वो भी कोशिश कर रहे हैं ये सीबीआई के पास पहुंचे। तो फाइनली ये सीबीआई के पास चला गया, और जो काफ़ी हद तक एक लिंक इस मर्डर के साथ आ रहा है वो है किसी बेबी पेंगुइन। आप देख सकते हैं, इसके बारे में आप सर्च कर लीजिए, शायद आपको पता चल जाए ये कौन है गूगल में। तो ये है मिस्ट्री। तो सुसाइड काफ़ी हद तक ये लग नहीं रहा है, तो लेट्स होप कि सीबीआई सबको मतलब इंटरोगेट करके इन्वेस्टिगेशन करके ये निकाले कि इसके पीछे कौन है, या सच में सुसाइड है या मर्डर है, जो कि अभी लग रहा है ये है एक मर्डर और बड़े कॉन्स्पिरेसी है। तो लेट्स सी इसका रिजल्ट क्या निकलते हैं। सो आप अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। Thank you for watching. See you with my next video.